औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद अहसन है। आज काफ़ी दोस्त क्योंकि पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स में भी कि डॉक्टर साहब बताएं मुंह खुर की इलामात और बाकी चीज़ें। तो मैंने कहा आपको एक मुफस्सिल वीडियो बना कर देता हूँ तमाम उन बारों में कि वैक्सीन का मौसम क्या है, कब वैक्सीन करनी चाहिए, क्या ऐसी 3 मखसूस इलामात हैं जो अगर आपके जानवरों में हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, तकरीबन 100% चांसेस है कि आपके जानवर को मुंह खुर हो चुकी है। और उसके बाद आखिर में इलाज। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये करनी है कि वीडियो को आप आखिर तक देखा करें। काफ़ी दोस्त अहबाब जो है वो आखिर तक नहीं देखते, तो काम की कई बातें होती हैं वो मिस कर बैठते हैं, तो उनका पूरा फ़ायदा नहीं होता। प्लस जो है सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मैंने देखा है कि 80% 80% जो व्यूअर्स हैं मेरे, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको टाइम पर मेरी वीडियोज़ जो भी हैं वो मिल जाएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वैक्सीन का मौसम कौन सा है, कब वैक्सीन करनी चाहिए। तो पहले तो ये होता था कि जब भी बारिशों का मौसम आने लगता था उससे महीना पहले वैक्सीन कर देनी चाहिए थी। मतलब जिस तरह मई का महीना, क्योंकि जून जुलाई अगस्त मेन महीने होते थे जब बारिशें वगैरह होती थी, या दिसंबर में फिर बारिशें होती थी। लेकिन अब काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मौसमी होने की बजाय किसी भी वक्त आ सकती हैं। अब देखें, हालांकि अब कोई बारिशें वगैरह नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर इलाकों में मुंह खुर आई हुई है। तो इसलिए आजकल आप वैक्सीन कर लें, बहुत ज़रूरी है मुंह खुर की। तो अगली बात है कि वैक्सीन आपने कौन सी करनी है। वैक्सीन जो है इसमें ये बात नहीं होती कि आपने जो है इम्पोर्टेड वैक्सीन करें, क्योंकि अक्सर इम्पोर्टेड वैक्सीन्स जो है करने से उल्टा जो है वो हमारे जानवरों में मुंह खुर का मसला आया था, और अब भी अक्सर आता है। तो उसकी वजह ये होती है कि मुंह खुर की सीरोटाइप्स जो हैं वो बहुत सारी हैं। तो कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती हैं, ज़्यादातर जो है वो मतलब कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ बाहर के ममालिक में पाई जाती हैं। तो बाहर वाले ममालिक की जब सीरोटाइप इधर लगती हैं तो अक्सर उसी की आउटब्रेक हो जाती है। या बाहर वाले ममालिक की जो इम्पोर्टेड वैक्सीन है उसमें हमारे लोकल जो है वो मुंह खुर की जो किस्में होती हैं, जो स्ट्रेन्स होती हैं, उसका मतलब जरासीम की क्योंकि काफ़ी सारी किस्में हैं, तो वो मखसूस किस्म की जरासीम की क्योंकि वैक्सीन नहीं होती, तो इस वजह से जो है वो अक्सर हमारे जानवरों में मुंह खुर आ जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो लोकल जो वैक्सीन है उसका आप करें वैक्सीन, क्योंकि वो अगर आप करेंगे तो डेफ़िनेटली उससे आपके जानवर 100% सिक्योर होने के काबिल होंगे। हम अपने फार्म पे हमारे 450 से ऊपर जानवर हैं, तो हम लोकल वैक्सीन ही करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अब मैं अभी वैक्सीन भी आपको दिखाऊँगा। ये वैक्सीन है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, लाहौर में ये इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, और बहुत अच्छी वैक्सीन है इसकी। इसमें जो है ट्राईवैलेंट वैक्सीन है ये, ऑयल बेस्ड है, और इसमें जो है स्ट्रेन्स भी मैं आपको बता देता हूँ। ए एशिया 1 स्ट्रेन्स इसमें मौजूद हैं, जो कि लोकली पाकिस्तान में पाई जाती हैं, तो इस वजह से इसका असर बहुत अच्छा है। दूसरा, इसमें आप एक तो एक और बात मैं काम की बता दूं, इसमें आपने कोल्ड चेन मेंटेनेंस भी रखनी है। मतलब वैक्सीन जहां से आपने लेनी है वो जगह भी ठंडी हो, जहां से मतलब फ्रिज से वो निकाली गई हो, और जहां तक आपने जब तक जानवर में इंजेक्ट नहीं करनी तब तक वो ठंडी रहनी चाहिए। इसको आपने जो कूलर होते हैं बर्फ़ वाले उसमें लेकर ट्रांसपोर्ट करें, अपने फार्म पर लाकर आपने जो है इसे, फिर भी इसे बेहतर है कि इसे इसके एक्सटर्नली आइस पैड्स मिलते हैं, ठंडे होते हैं, उसमें आप कवर करके रखें, या कूलर होता है छोटा, ये जिस तरह बच्चों की पानी वाली बोतल होती है, बेशक उसमें रखें। जितनी देर ये ठंडी रहेगी उतनी इसकी एफिकेसी, उतनी इसका इतना असर बढ़ेगा, और उतना ही आपका जानवर जो है वो बचा रहेगा। दूसरी बात एक और काम की मैं कर दूं कि आप जो है ना एक तो नमाज़ें भी पढ़ी करें, सदका भी दिया करें, और तीसरा हकूक़ुल इबाद का भी ख्याल किया करें, क्योंकि हमारे पे अक्सर जो आफ़तें आती है, ख़ास तौर पे ये जो वबाई अमराज़ हैं, ये हमारे या तो हकूक़ुल इबाद में कमी बेशी की वजह से होता है, या फिर हम सदका खैरात या ज़कात नहीं देते। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे बड़े फार्मर्स ख्याल रखें, सदका खैरात लाज़मी करें, ज़कात अपनी टाइम पे अदा करें। उससे आपके जानवर भी महफूज रहेंगे और वबाई अमराज भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया वैक्सीन का भी, की टाइमिंग का भी बता दिया। अब मैं आता हूँ कि मुंह खुर की ऐसी कौन सी 3 इलामात हैं
जिनके ज़रिए आपको 100% श्योर हो जाएगा कि आपका जानवर जो है उसको मुकर है। तो सबसे पहली इलामत है बुखार। आपके जानवर को बुखार होगा, खाना पीना क्योंकि मैं अभी दो चीज़ों में दो सूरतों में तकसीम करूँगा। एक इब्तदाई जो मुँह खुर की इलामात होती हैं इब्तदा में जब आ रही होती है, और दूसरा जब आ चुकी होती है। इब्तदाई में 1-2 दिन होते हैं, और तीसरे दिन जो है वो असल इलामात जो मुँह खुर की होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो पहले दिन अगर आप देखें तो आपके जानवर को बुखार होगा, और बुखार की वजह से खाना पीना तो उसने डेफिनेटली छोड़ा होगा। दूसरी क्या इलामत है कि आपके जानवरों के जो खुर हैं, चारों खुर जो हैं उन पे हल्की हल्की सुर्खी सी आई होगी, थोड़ी सी सूजन भी होगी। जानवर चलने फिरने से भी ज़रा कासिर होगा या अड़ अड़ के चल रहा होगा। प्लस साथ जो है उसके मुंह में भी जो है वो बहुत सारी ड्रूलिंग हो रही होगी, रालें आ रही होंगी, रालें टपक रही होंगी, और जानवर मतलब बुखार हो गया, और फिर साथ ये पाँव पे सुर्खी माइल वो हो गई, और साथ ड्रूलिंग हो गई। और अक्सर पहले दिन या दूसरे दिन ही साथ जो है वो मुंह में छाले भी बनना हो शुरू हो जाते हैं। तो मुंह खुर जब तीसरा दिन होता है तो उस वक्त तो ये 100% तीनों इलामतें होती हैं कि बुखार भी है, बुखार की वजह से फिर खाना पीना भी छोड़ा हुआ है, साथ जो है वो सुर्खी माइल जो है वो खुर भी हुए हुए हैं, प्लस जो है जो मुंह के अंदर फिर छाले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तीन इलामतें पक्की जिसमें हों तो वो तकरीबन 100% होता है कि उसे मुँह खुर हुआ हुआ है। अब इसके मैं इलाज की तरफ आता हूँ। इलाज में बेसिकली क्योंकि वायरल डिजीज़ है, इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, क्योंकि एंटीवायरल जितने भी आप देख लें, एड्स या जो भी है, कोरोना का भी कोई इलाज नहीं है। अलबत्ता बचाव के लिए वैक्सीन आ गई है। इसी तरह मुँह खुर की भी कोई इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसके बचाव के लिए वैक्सीन होती है। लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपने जानवरों को बुखार का इंजेक्शन लाजमी लगाएं। जिस तरह गाय भैंस है, बड़ी गाय भैंस है, तो उसके लिए आप डिक्लोस्टार जो है वो लाजमी लगाएं 20 सीसी। प्लस जो है आप उसके सर पे पानी फेंकें, क्योंकि अक्सर जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी बात, आपने फ़ीडिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। इसे मैं पहले नंबर पे लाना चाहूँगा कि फ़ीडिंग का सबसे ज़्यादा, जानवर क्योंकि खाना पीना छोड़ ही खड़ा होता है, तो उस वजह से वो फिर ज़ाहिर बात है जानवर को और ज़्यादा कमज़ोरी होती है। तो उसके लिए आप ख़ास तौर पे जो है जानवर को आपने जो है वो ख़ास तौर पे ये जिस तरह ताज़ा रोटी होती है, गरम गरम सी होती है, वो जानवर को लाजमी खिलाएं। साथ जो है स्प्रे स्प्रे भी आपने जो मुँह खुर के स्पेशल स्प्रे भी होते हैं, ज़ख्मों वाले भी आप कर सकते हैं, जिसमें ये नीले रंग के होते हैं, जेंशन वॉयलेट होती है, तो वो आप उसके जानवरों के पैरों पे भी करें, ऊपर नीचे से उठाकर अच्छी तरह, ताकि अंदर तक उन खुरों के दरमियान भी वो स्प्रे जाए। प्लस मुंह के अंदर भी आप कर सकते हैं। अक्सर स्प्रे जो मुंह के अंदर करने वाले होते हैं वो भी लाजमी करें। नहीं तो फिर आप ग्लिसरीन प्लस बोरिक एसिड, ये दो चीज़ें, ग्लिसरीन 100 ml और बोरिक एसिड उसमें तकरीबन 10 से 15 ग्राम आप मिक्स कर लें अच्छी तरह, और वो जो है आप जानवर के मुंह के अंदर कपड़े के साथ या रुई के साथ वो डुबो कर वो लगा दें, और ये आपने दिन में 3 दफ़ा करना है। बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ये जब बीमारी आ जाए तो ये बड़ा नुकसान करती है। जानवर मरता नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन एक तो दूध से चला जाता है, फिर अगर खुर उसके ख़राब हो जाएँ तो मुस्तकिल उसे माजूरी हो जाती है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन रह गया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।